हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। एंटरप्रेन्योरशिप इन द नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 1 हमने आपको डिस्कशन लिंक बिग बॉक्स में आप देख सकते हैं। डिसीजन प्रोसेस के अंतर्गत नेक्स्ट चैप्टर सक्सेस फैक्टर ऑफ द डिसीजन प्रोसेस। आप कैसा निर्णय ले कि बिजनेस आपका ऑल द बेस्ट चले, प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म तक बनी रहे, न्यू प्रोडक्ट आपका सक्सेसफुल हो। इस संदर्भ में हम वर्क करते हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल वर्क का कंडीशन होगा एंटरप्रेन्योर इन द फाइंड इवैल्यूएट इन द डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटी ओवरकमिंग फोर्स इन द रेसिस्ट क्रिएटिंग समथिंग न्यू। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन इवैल्यूएशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपको बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन पहचान करनी पड़ेगी। पहचान में सबसे फर्स्ट आप कौन सा प्रोडक्ट लाते हैं, किस मार्केट में ले जाएंगे, आप किस कस्टमर को बेचना चाहते हैं, उस कस्टमर की हैबिट और इनकम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट में आइडेंटिफिकेशन क्या करना है, आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, आपके प्रोडक्ट क्या नेचर कैसी होगी, प्रोडक्ट कैसा आप बनाएंगे, किस प्रोडक्ट पर कौन सा कस्टमर आप करेंगे, कस्टमर की हैबिट क्या होगी और उनकी इनकम क्या होगी, इस आधार पे वर्क करेंगे। तो आप टारगेट करेंगे, डिमांड्स देखेंगे, इसके बाद आप एक्शन लेंगे और प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें आइडेंटिफिकेशन और इवैल्यूएशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी देखनी है। इन दी वाइल मॉनिटरिंग ऑफ दी गुड्स की मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। फुल फ्रूट सोर्स ऑफ दी आइडेंटिफिकेशन अपॉर्चुनिटी की पहचान करना। व्हाट मार्केट नीडेड डज फुल, आप उस मार्केट को क्या कैसे करते हैं। व्हाट पर्सनल ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस के आधार पे देखनी है कि मार्केट की क्या नीड्स है, किस आधार पे आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं व्हाट दी सोशल कंडीशन अंडरलाइन मार्केटिंग। सोशल कंडीशन मैंने बताया हैबिट्स, नेचर और इनकम ऑफ दी कस्टमर्स के आधार पे आपको देखनी पड़ेगी। इन दी व्हाट कंपटीशन एग्जिस्ट, मार्केट में उस संबंध में सेम प्रोडक्ट की क्या कंपटीशन है। इंटरनेशनल लेवल पे आपके प्रोडक्ट की क्या कंपटीशन है, इंटरनेशनल लेवल पे उनको कैसे आप देखते हैं मार्केट लुक। इन दी मनी मेड इन दी एक्टिविटी, कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और बिजनेस की क्या एक्टिविटी आपके साथ रहती है। ये आपका डिसीजन आपके सक्सेसफुल फैक्टर का फर्स्ट है। सेकंड है डेवलपिंग बिजनेस प्लान, आपके बिजनेस प्लान को ग्रोथ को ले जाने के लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी आपके बिजनेस को बनाए रखना है, जिसके अंतर्गत आपको मार्केट कंपटीशन एनालिसिस, इन दी वर्क स्ट्रेटेजी, गोल्स ऑपरेशन टीम आपको बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, टाइमलाइन, फाइनेंशियल मिशन और सक्सेसफुल ऑफ दी प्रोडक्ट। नेक्स्ट है फ्यूचर डायरेक्शन न्यू बिजनेस, आपको प्रोडक्शन जो भी करना है यह प्रोडक्शन फ्यूचर डायरेक्शन के लिए होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में। इन दी कोर्स ऑफ दी एक्शन प्लानिंग बनाएंगे और उस पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट टॉप के लिए कंडीशन आती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। टोटल कंडीशन आपको इंटरनल अपने प्रोडक्ट को सुधारने हैं और इंटरनेशनल लेवल पे देनी है। नेक्स्ट है प्रिपेयर ऑफ द बिजनेस, आपकी रीजन देखनी है, आप सीकनेस ऑफ द प्रोडक्ट्स इन मार्केट। अगर प्रोडक्ट में कोई आपकी कमी है तो कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स में उसकी कमी आपको दूर करनी है और आपको अपनी कमजोरी को हटानी पड़ेगी। इन दी अमाउंट फाइनेंसिंग, अगर फाइनेंस की आवश्यकता है तो फाइनेंस आप ले सकते हैं, यह कैपिटल के रूप में शेयर कैपिटल और डिबेंचर भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म पे आप लोन भी ले सकते हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट होना चाहिए। इन दी स्टार्टिंग एक्टिविटी ऑफ द डायरेक्शन, हमेशा प्रोडक्ट पे डायरेक्शन होनी चाहिए, स्पेसिफिक गाइडलाइन, इंस्टीट्यूट समरी, रेफरेंस, इंडस्ट्रीज एनालिसिस, नेचर ऑफ द कंपटीशन, मार्केट सेगमेंट, फ्यूचर ट्रेंड्स होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू इन द प्रोजेक्ट, बैकग्राउंड,
सिटी ऑफ द प्लान, लोकेशन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। आपको असेट्स का पूरा ध्यान देना चाहिए कि जो बिजनेस के नेचर को लॉन्ग टर्म सपोर्ट करे। नेक्स्ट है आपके लिए प्लांट प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल कैसी होगी, रिक्वायरमेंट, यूटिलाइज पावर, इलेक्ट्रिक एंड एक्सेट्रा, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, मैन पावर, रिक्रूटमेंट, अथॉरिटी, रिसोर्स देखनी पड़ेगी, मार्केट प्लान आपको देखना पड़ेगा जिसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल, प्रमोशन एंड स्कीम। आपको मार्केट प्लान में एडवर्टाइजमेंट पे पूरा ध्यान रखना है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से ही आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बनाए रखते हैं। बिल्ड ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, गुड मैन, गुड ग्रुप, गुड ऑर्गेनाइजेशन। अगर अच्छे व्यक्ति होंगे, अच्छे संगठन होगी तो हम एक अच्छे संगठन से ही बिजनेस को लॉन्ग टर्म डेवलप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इन द क्रिएटिव फंक्शन, क्रिएटिव मैनेजरियल पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी। आप गुड वर्क जो मैनेजरियल पोजीशन होती है, हायरार्की ऑफ द सिस्टम, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों में आपका कॉम्बिनेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द बेटर देन कंडीशन गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। दोनों में म्यूचुअल रिलेशन का कंडीशन होनी चाहिए कि जिससे हम अच्छे संबंध से व्यवसाय चला सकें। गुड बिजनेस इन दी गुड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे संगठन, अच्छे व्यवसाय की देन अच्छा संगठन भी हो सकती है। डिटरमाइनिंग नीड रिसोर्स, आप बिजनेस के लिए क्या रिसोर्स कर सकते हैं उसको हमेशा आपको वैल्यूएट करनी पड़ेगी। इन द गुड रिसोर्स ऑफ द प्लानिंग, ऑपरेशन, टाइमली, कमर्शियल, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो भी प्रोडक्ट है उसमें ऑल द बेस्ट आप सेल एंड सर्विस का वर्क करेंगे जिसमें गुडविल आपकी बनी रहेगी। एंटरप्रेन्योर डिमांड को हमेशा बनाए रखें। नेक्स्ट है मैनेजिंग न्यू वेंचर, मैनेजिंग न्यू वेंचर, न्यू क्रिएशन, नए प्रोडक्ट क्या होंगे, मैनेजिंग एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट भी आपको नए प्रोडक्ट को पहले प्रीफर करेगा और मार्केट पे उसकी प्रचार करेगी। सेमिनार, नेगोशिएशन, आगे बढ़ने के लिए, प्रचार करने के लिए, उस नए प्रोडक्ट को बताने के लिए। हम जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो पहले हम देखेंगे किस शेप पर इसके मार्केट में डिमांड है। अगर जिस शेप पे डिमांड है उस शेप पर हम उस प्रकार से आपको, जैसे हम मेडिकल सेक्टर का ही कोई प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते हैं, आप मेडिकल सेक्टर का प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं तो इसका प्रचार हम डॉक्टर्स के यहाँ करेंगे, हॉस्पिटल के सामने इसका बोर्ड्स लगाएंगे और समाज में मेडिकेटेड संबंधी चीजों पर, मेडिकल संबंधी शॉप पर हम इसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। जैसे आपने ध्यान दिया पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, मिरिंडा, लिम्का, माजा का प्रचार करते समय यह सीजनल आइटम है तो जब इनकी समय सीजन पे आती है तो इनके एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। इनके फोटो हमारे, इनके संबंधित एडवर्टाइजमेंट आपको हमेशा होटल, रेस्टोरेंट, छोटी सी शॉप के हर जगह पेप्सी, कोको कोला के बोर्ड आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम इनके बोर्ड रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और मार्केट में रेस्टोरेंट टाइप होटल वगैरह के स्थान पर मिलेंगे। ये नहीं है कि इनको आप किसी भी स्कूल कॉलेज के सामने इनका बोर्ड्स पाएंगे। तो ये इस प्रकार से हम उनके मार्केट की मैनेजिंग प्लान करते हैं कि जहां जॉइंट वेंचर हो रहा है उसी आधार पर हम अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं और सेमिनार वगैरह को बनाते हैं। सॉल्विंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, गोइंग, हम अपने पूरे बिजनेस को एंटरप्रेन्योर उसे बिजनेस की ये मॉनिटरिंग करता है और कंट्रोल गोइंग करता है एक्टिविटी की। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड सोर्स इंप्लीमेशन ऑफ द बिजनेस, स्टैंडर्ड ऑल द बेस्ट सोर्स इन द योर बिजनेस इन सक्सेसफुल ऑफ द कंडीशन। एग्जामिन सॉल्विंग ऑफ द ऑपरेशन, वो जो प्रोडक्ट की ऑपरेशन करता है बार-बार उसमें देखता है कि हमें क्या इसमें प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है। एडॉप्ट मैनेजर, टीम मैनेजर स्टाइल, क्रिएट गुड वर्क, गुड कल्चर, अच्छा कार्य करती है अच्छे संस्कार के साथ। म्यूचुअल रिलेशनशिप, बेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, एफर्ट नीडेड, हमेशा समन्वय बनाए रखती है। आज आपने सक्सेसफुल ऑफ द फैक्टर एंटरप्रेन्योरशिप के स्टेज को पूरे देखे, स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वी कॉम लर्निंग को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।